टू स्किल बॉस। तो आज की इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग सा फिर आगे मॉड्यूल लेकर आ चुके हैं, डेट इज स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स को डिटेल में समझेंगे। आई होप आपने इस वीडियो पे आने से पहले अपने थोड़े से पहले मॉड्यूल आपने कंप्लीट कर लिए होंगे जो हमने आपको प्रोवाइड करे हैं एज ए एरे, एज ए ऑब्जेक्ट क्रिएटेड क्लास। ठीक है, आई होप यू विल क्रिएटेड टू। ठीक है, तो ओप्स भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली थैंक यू फॉर गिविंग दिस अप्रोच। आपके सपोर्ट तगड़ा मिल रहा है आपकी साइड से, राइट। तो उसी सपोर्ट से यार मुझको मिलता है कि मुझे भी अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहिए, राइट। तो मैं अपना जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट दे रहा हूँ। तो आज हम स्ट्रिंग्स को जानेंगे, स्ट्रिंग क्या होता है। देखो स्ट्रिंग क्या होता है, किस तरह से वो काम करता है, ये हम सब कुछ जान रहे होंगे ग्रैप से, राइट। तो स्ट्रिंग कितने तरह से होते हैं, ठीक है, आज के कंसेप्ट और आज हम जो टॉपिक्स लेकर आए हैं वो क्या क्या लेकर आए हैं, दैट्स वी विल बी कंप्लीट डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। लेट अस डिस्कस टू यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे होंगे स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन। ठीक है, वो हम बताएंगे आपको स्ट्रिंग कैसे होते हैं और क्या होता है, स्ट्रिंग का बेसिकली काम क्या होता है, राइट। ये हम सब कुछ देख रहे होंगे आज की इस वीडियो में, इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग देखेंगे और फिर हम देखेंगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स और डेट इज इनकी मेमोरी कहाँ पर बनती है, राइट। तो पहले स्ट्रिंग पे जाने से पहले हम इन कंसेप्ट इन्वॉल्व होने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो भी होता है ना ये स्ट्रिंग्स, ये होता क्या है, राइट। तो हम पहले डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग्स को। तो उसके लिए मैं आ देता हूँ अपनी एक पीपीटी शीट पर। तो डेफिनेटली हम डिस्क्राइब करते हैं किसको, स्ट्रिंग्स को, राइट। तो स्ट्रिंग्स देखो क्या होता है, स्ट्रिंग इज नथिंग द कलेक्शन, यानी स्ट्रिंग्स इन जावा बेसिकली क्या होता है। और मैं कह देता हूँ एक डेफिनेशन आप हमेशा याद रखना, डेट इज नथिंग डेट इज कलेक्शन ऑफ, डेट इज कलेक्शन, इसको आपको इजीली विजिबल हो तो मैं कह सकता हूँ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर्स विद कोड बाय, विद कोड, डबल कोड, विद कोड, डबल कोड, डबल कोड। वो डबल कोड क्या होता है, राइट। तो डबल कोड के लिए हम एक अलग रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। तो डेट इज कार्ड जो भी इस कोटेशन, इस कोड के अंदर लिखे जाने वाला है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग को, राइट। तो हमने देखा कि स्ट्रिंग होता क्या है, डेट इज अ कैरेक्टर, डेट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर विच इज बाउंडेड और कोडेड बाय इन डबल कोड, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अब बात करते हैं कैरेक्टर क्या होता है। देखो जब हम जावा में बात करते हैं इन जावा, अब कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर हमें पता है ए बी सी डी, राइट, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। और मैंने कहा है कि जब भी कुछ चीज डबल बाउंडेड कोड के अंदर लिखे जाए तो वो क्या है, डेट इज कॉल्ड स्ट्रिंग, राइट। कम समझ में आता है। अब वो कहते हैं कि स्ट्रिंग के लिए हमने क्या देखा, स्ट्रिंग तो हमारा बेसिकली, ये बताओ अगर जो हम 1 2 3 या कोई स्पेशल कैरेक्टर को ऐड कर दे, ठीक है, तो क्या वो भी हमारा एक स्ट्रिंग है, राइट। तो वो कहता है जी बॉस, हमें सिर्फ, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 3 वैल्यू दी है और इसमें कुछ नहीं लगाया, ठीक है, तो हम उसको क्या कर देंगे, हम उसको, अगर जो आपने उसमें कुछ नहीं लगाया तो उसको हम इंट टाइप वैल्यू में ले लेंगे, राइट। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और वो कहता है कि अगर आपको इसी सेम वैल्यू को, राइट, इसी सेम वैल्यू को 1 2 3 को कोई डबल बाउंडेड एरे में लगा दिया तो अब ये एक स्ट्रिंग हो गया, राइट। तो इट इज कन्वर्ट टू स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या कहता है, और ये कंसेप्ट ये भी कह सकता है, सपोज करो मैं यहाँ पे लिख दूँ स्केल बॉस एट द रेट, राइट, और मैं इसे डबल बाउंडेड में कर दूँ। अब आप क्या होंगे बॉस, ठीक है, स्ट्रिंग देख लिया, समझ में आता है कि आपने स्ट्रिंग लिख दिया और स्किल बॉस डाल दिया और इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर भी डाल दिया यार, तो क्या ये स्पेशल कैरेक्टर भी स्ट्रिंग के अंदर आ गया। तो अपने कंसेप्ट पे, अपनी रूट्स पर आते हैं कि स्ट्रिंग होता क्या है। हमने कहा था स्ट्रिंग इज जस्ट नथिंग, जो भी डबल बाउंडेड कैर के अंदर आएगा वो हमारा स्ट्रिंग कहलाया जाएगा। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, राइट। तो स्ट्रिंग हो गया ये। अब हम कहते हैं कि देखो हमारे पास ये भी एक, हमने स्ट्रिंग की क्लास है,
और ये भी एक स्ट्रिंग की क्लास है, ठीक है, ये भी हमारे पास स्ट्रिंग की क्लास है। लेकिन मोस्टली जावा ये कहेगा कि जावा के अंदर भैया ये क्या है, डेट इज कार कैर, ठीक है ना, ये हमने जाना था कैर क्या होता है, और ये क्या है, डेट इज स्ट्रिंग, ये हमको पता है, राइट। तो स्ट्रिंग के हमारे बता दे, तो हम बेसिकली लौटाए, तो अब कुछ भी आप वैल्यू दे लो, सपोज करो आपने ए दे दिया, तो यो ए क्या है, डेट इज कार्ड कैर, हमको ये कैर डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन अब अगर इसी को या आपने डबल अंदर डाल दिया, डेट इज कार्ड स्ट्रिंग, राइट, समझ में आता है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो चाके बढ़ते हैं दोस्तों, तो ठीक है, तो हमने बताई था। और अब ये बात करते हैं कि जावा के अंदर जब भी हमारे पास पैकेज आता है, देखो अब पैकेज की बात करते हैं, क्योंकि ये भी एक पैकेज पे काम करता है जो कि करता है जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग पे, राइट। तो हमारे पास जो भी इसकी कुछ स्टोरिंग वैल्यू होगी वो इस पैकेज पे काम करता है। अब बात करते हैं ये पैकेज क्या है, क्या हमें अलग से इंपोर्ट कराना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि हमने देखा जब हमने एक स्कैनर क्लास लिया था, यूज़र इनपुट लिया था, यूज़र इनपुट में, ठीक है, हमने क्या किया था, बेसिकली यूज़र इनपुट में हमने जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास का यूज़ किया था, क्योंकि एज अ ऑब्जेक्ट, क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था, राइट। और हम बात करते हैं कि अब जो बात कर रहे हैं डेट इज कार्ड क्या, और मैं स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग के अंदर मैंने बताया कि यहाँ पर एक लैंग डॉट स्ट्रिंग का आपके पास पैकेज आता है, ठीक है, और ये जो होता है, ठीक है, जावा डॉट लैंग डॉट का पैकेज आता है, ये सारी बात इसमें होती है सारे, ठीक है। अब बात करते हैं क्या इसे हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा? नहीं, हमें इंपोर्ट नहीं कराना पड़ेगा, राइट। करो, हम याद करो, अब लो जब भी हम कुछ लिख रहे थे इन टाइप का, ठीक है, कैर टाइप का, ठीक है, डबल टाइप का, ठीक है, तो इनका देखो आप, पहला कैरेक्टर क्या था, डेट इज स्मॉल कैरेक्टर, ठीक है, डेट इज स्मॉल कैरेक्टर, राइट। तो ये जो थे, ये हमारा एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे थे, ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे। लेकिन जब भी हम स्ट्रिंग लिखेंगे तो स्ट्रिंग हमारा एक बड़ा कैर होगा जो एक डिफाइन करेगा क्लास को, राइट। तो अगर हमें जब भी कोई स्ट्रिंग लिखना है तो हमें एस कैपिटल लिखना पड़ेगा। अगर मैं एस छोटा लिख दूँ तो क्या वो काम करेगा? नहीं, ये नहीं काम करेगा। डेट इज़ ट्रू और डेट इज़ रॉन्ग, डेट इज़ रॉन्ग, राइट। तो समझते हैं, इसको एक पैकेज देते हैं। तो मैं बात कर देता हूँ कि अब मैं लिख देता हूँ कि क्या मेरे पास एक पैकेज है डेट इज़ बॉस, ठीक है, और मैंने इसको डबल एरे के अंदर कर दिया, और मैं इसको कह देता हूँ कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, राइट, बिल्कुल स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, और इसको मैं नाम देता हूँ, राइट से ब्रांड नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह का स्ट्रिंग लिखा गया जो कि यूज़र इनपुट में करता है, ठीक है। तो मैं इसको बताऊँ, तो अब हमने योग क्या दिया, डेट इज कार्ड क्या था, ये दिस इज क्लास, ठीक है, एंड दिस इज हमारा ये वेरिएबल्स जो भी नाम देते थे, वेरिएबल्स नेम, ठीक है, ये वेरिएबल्स नेम हो गया, और डेट इज कार्ड वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू, क्या है ये, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू। बात समझ में आता है, राइट, अंडरस्टैंड होता है, बिल्कुल। अब बात करें, हमने जब भी देता कहा था, जब भी हमारी क्लास बनाते थे तो क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। ऑब्जेक्ट कहाँ बनता था? हीप मेमोरी में, याद है आपको? हैव यू लर्न दिस? आई होप यू विल प्रीटी मच क्लियर दी लूप्स वीडियो। आपको ऑब्जेक्ट बनाने आते होंगे, आई होप, ठीक है। तो वो कहाँ बनता है? डेट इज कार्ड हीप में, ठीक है, राइट। तो इस वीडियो का मेन मकसद यही था कि आपको स्ट्रिंग बता देना, ठीक है। तो अब लोग का पार्ट हमने देखा कि स्ट्रिंग होता क्या है, ठीक है, और किस तरह से ये बाउंडेड होता है, ठीक है ना, बाउंडेड किस तरह से होता है, और हमने ये देखा कि स्ट्रिंग के लिए कौन कौन सी कंडीशन प्रीटी मच क्लियर होती है, राइट। तो फिर अब बात करते हैं टाइप, और इसके टाइप्स की, स्ट्रिंग के टाइप्स की, म्यूटेबल, इम्यूटेबल, ठीक है, और जो मेमोरी लेता है वो कहाँ लेता है, ठीक है, वो भी हम जान रहे होंगे इसी पार्टिकुलर वीडियो में। आई होप यू विल प्रीटी मच क्लियर व्हाट इज द स्ट्रिंग इन जावा, राइट। तो लेट्स बिगिन, इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं अपनी पीपीटी पर, देन डेफिनेटली, और देखते हैं, जस्ट वेट।
तो आज का टॉपिक्स तो येस्टरडे की पहले बता दें कि हमने जो इससे पहले वीडियो ले चुके हैं डेट इज़ कार्ड एरे एरे की हम वीडियो कम्प्लीटली ले चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ आपसे रिकमेंडेड है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उस वीडियो को प्लीज़ देखिएगा, राइट। तो एरे हमारा कंप्लीट हो चुका। अब बात करते हैं स्ट्रिंग का। इंट्रोडक्शन दे दिया है, राइट। हमने स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज रेफर टू एन ऑब्जेक्ट इन जावा प्रेजेंट पैकेज कॉल्ड java डॉट lang डॉट string, राइट। समझ में आता है। स्ट्रिंग रेफर टू द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर में भी क्या, डेट इज ए बी कुछ भी हो सकता है, कैरेक्टर होने चाहिए, राइट। कैरेक्टर डबल कोडेड के अंदर होने चाहिए। अरे यार हद ही हो गई यार, ठीक है। ये डबल कोडेड के अंदर होने चाहिए आपके, तो फिर वो कहेंगे कि वो एक स्ट्रिंग है, राइट। और मैं कह देता हूँ इन जावा स्ट्रिंग इज ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट इम्यूटेबल, मीनिंग वंस द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड वी कैन नॉट बी चेंज और वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। If we try to change in these changes, we will be reflected on the new object, not the exciting object, right? तो इसको भी देखने की क्या होता है कि हमने जब एक ऑब्जेक्ट को एक क्रिएट कर दिया स्ट्रिंग टाइप का, तो ना तो हम उसको बदल सकते हैं ना कुछ चेंज कर सकते, राइट। अगर मैं आपको यह दिखाऊं और मैं कह देता हूं कि सपोज करो हमारे पास डेट इज कार्ड, मैं कुछ कहता हूँ कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है मे बी डेट इज कार्ड, और उसका ब्रांडिंग नेम मैं कुछ दे देता हूँ, लेट्स से गिव दिस, इसको ब्रांड क्या दूँ, और ठीक है, और मैंने यहाँ दे दिया कि स्किल्स। तो अगर एक बार ये क्रिएटेड होगी तो फिर मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हमने बताया था कि ये जो मेमोरी बनती है ये कहाँ बनती है, हीप में, राइट। हीप में चेंज नहीं हो सकती, लेकिन हीप में इसको रिप्लेस किया जा सकता है, कैन नॉट बी चेंज। कि हम हीप इसको स्किल की जगह चाहे कि स्किल पहले स्किल था और फिर हमने उसको क्या लिख दिया, बॉस, राइट। तो ऐसा नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग के लिए, डेट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। और ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग जावा के अंदर कौन कौन से स्ट्रिंग्स आते हैं, डेट इज कार्ड दो तरह के टाइप्स होते हैं, डेट इज कार्ड म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, ठीक है। जानते हैं म्यूटेबल क्या होता है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग के बारे में। और देखो स्ट्रिंग हमने बताया, स्ट्रिंग हमारे दो तरह के होते हैं बेसिकली, कौन कौन से, डेट इज कार्ड, जस्ट वेट, राइट। तो डेट इज कार्ड फर्स्ट होता है म्यूटेबल और सेकंड इज इम्यूटेबल। अब म्यूटेबल सेंस क्या दे रहा है, डेट इज म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब डेट इज कार्ड चेंजेबल, चेंजेबल, ठीक है। आप इसको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कस्टमाइजेशंस। लेकिन इम्यूटेबल कह सकते हैं कैन नॉट चेंज, नॉट चेंज्ड। बात समझ में आती है, राइट। तो इम्यूटेबल क्या होता है, डेट इज कार्ड चेंज, जिसको आप चेंज कर सकते हो। इम्यूटेबल मतलब क्या, जिसको नहीं चेंज कर सकते हो, राइट। ये किस तरह से कहता है, जैसे सपोज करो हो आपके पास, और जब आप इसको म्यूटेबल चेंज करने के लिए हम यूजुअली यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, अगर हम इम्यूटेबल के यूज़ कर रहे हैं तो वी विल रियली यूज एट दैट टाइम क्या, डेट इज यूज स्ट्रिंग, ठीक है। बात समझ में आती है, राइट। और लेकिन जब हमको यूज़ करना है इम्यूटेबल डेट इज कॉल्ड चेंजेबल, वी यूज स्ट्रिंग बफर और बुल्डर, बफर एंड बुल्डर, राइट। तो इसका एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ और क्या मैं बताना चाह रहा हूँ इसके साथ में, ठीक है। और इसका क्या क्या एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और मैं एक एग्जाम्पल देखो, सपोज करो मैंने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दे दी, डेट इज कार्ड, मैं आपको अपनी VS कोड में दिखाता हूँ। आई होप आपका VS कोड आपने खोल रखा हो तो मे बी, ठीक है। तो जस्ट गिव द 1 मिनट,
मैं एक बार इसकी सेटिंग कर देता हूँ ताकि आपको ये प्रीटी मच क्लियर दिखाई दे एट दैट टाइम व्हेन आई डू कोड। जस्ट वेट, आई थिंक इट्स सेटिंग इज परफेक्टली वर्किंग नाउ, राइट। तो मैं एक कोड बनाता हूँ डेट इज कार्ड स्ट्रिंग के टाइप की, स्ट्रिंग डॉट डेमो डॉट जावा, राइट। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। हमने एक फाइल बना दी, आई थिंक इट मच टाइम, जस्ट वेट हाउ इट टेक मच टाइम। राइट, तो क्लास क्रिएट हो चुकी और यहाँ पर मेन मेथड लिख देते हैं PSV, सॉरी जस्ट राइट, पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड्स मेन, ठीक है। यहाँ पर मेन मेथड आ चुका है और मैं आपको दिखाता हूँ कि अब भी हम आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक कोड लिखते हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। मैं भी इसको कह देता हूँ ब्रांड, इसको नाम दे दिया ब्रांड का, और वो इसको किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड स्किल्स, राइट। और फिर मैं कहता हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डेट इज कार्ड क्या, और आप जो ब्रांड के अंदर जिस चीज़ को ब्रांड रिप्रेजेंट कर रहा है ना, आप उसको रिप्रेजेंट कर दो, राइट। तो एज आई कैन क्लियरली सी आवर आउटपुट, तो इफ़ आई रन दिस जावा, तो इट्स शो मी एट दैट टाइम द ब्रांड नेम स्किल इज प्रिंट, राइट। अब नाउ आई डू वन थिंग मोर, मैं क्या करता हूँ ना, एक और स्ट्रिंग बफर की ले लेता हूँ कि मैंने बताया था एओ तो डेट इज कार्ड क्या, एंड दिस इज इंडिकेट करता है, दिस इज इंडिकेट इम्यूटेबल, इम्यूटेबल, ठीक है, ये स्ट्रिंग इम्यूटेबल स्ट्रिंग, ठीक है। और दूसरा मैं कह देता हूँ कि इसको ही मैं नाम ले लेता हूँ एज अ कमांड, चीज़ को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कमांड भी कर लेते हैं, डेट इज कार्ड क्या रिप्रेजेंट, और मैं इसको ब्रांड 1 से नाम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और अभी इसको मैं स्ट्रिंग बफर, यानी स्ट्रिंग बफर, राइट। तो बफर बेसिकली स्ट्रिंग बफर ब्रांड 1 स्किल्स इंस्टॉल कर लिया, समझ में आता है आई होप। और फिर मैं इससे कहता हूँ कि आपने जब ये स्ट्रिंग, तो अब फिर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इसकी वैल्यू को प्रिंट करा दो, समझ में आता है, राइट, ठीक है। आई थिंक इट शो मी द एरर एंड स्ट्रिंग, और जस्ट गिव अ मिनट। और जब भी हम ये स्ट्रिंग करेंगे तो डेट इज कार्ड वो फिर हमारा न्यू, डेट इज कार्ड न्यू, फिर हमारी क्लास अलॉट होगी न्यू ऑब्जेक्ट में, और स्ट्रिंग बोल्डर या बफर, डेट इज कार्ड मैं बोल्डर कह देता हूँ अभी, ठीक है। और दोनों का काम एक ही होता है, और बोल्डर में मैं किसको डाल देता हूँ, ब्रांड 1 को डाल देता हूँ, राइट। और यहाँ पे भी मुझे बोल्डर ही कहना पड़ेगा, बोल्डर स्ट्रिंग बोल्डर ब्रांड 1, और जस्ट वेट, राइट हो चुका है। और स्ट्रिंग बफर, और यहाँ पे हमको नाम डाल देते हैं, लेट्स से मैं क्या डालता हूँ, स्किल्स, ठीक है। तो अब अपने सिस्टम से हम आउटपुट कराते हैं, लेट आई दिस स्किल, परफेक्ट, ये वर्किंग हो गया। तो ये म्यूटेबल था, म्यूटेशन, समझिए म्यूटेशन, सॉरी ये म्यूटेबल था, म्यूटेशन वाला था ये, राइट। अब हम बात करते हैं, सपोज करो मैं इसमें क्या करता हूँ कि इसमें आप जो इम्यूटेबल वाला है उसे मैं, जो ब्रांड नाम का हमने फोल्डर बनाया था, यानी जिसको वेरिएबल बनाया था, उसमें मैं चाहता हूँ कि जो पहले वो कुछ था तो वो अब चेंज हो जाए, राइट। तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा कॉनकैट का स्ट्रिंग ब्रांड, और मैं यहाँ पर क्या होगा कि जो स्किल था वो बॉस के नाम से सेव हो जाए, राइट, समझ में आता है।
आई होप यू प्रीटी मच क्लियर। अभी ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये मैंने कॉनकैट क्या किया है, इसको मत समझना आप, ठीक है। बस तुम इतना देखना कि वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सिंपली मैंने यूजर से आउटपुट किया है, जो मैं ये दे रहा हूँ इसको, स्किल को रिप्लेस कर दो इससे, या इसके आगे इसको ऐड कर दो, राइट। तो अब हम देखते हैं, और मैं इसी सेम चीज़ को एक बार कॉपी करके आपके सामने, इफ आई रन दिस, तो व्हाट शो मी दिस एरर एंड ब्रांड डॉट concat got skill boss अगेन, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी मैं एक बार कमांड शी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। वेट, शो मी द एक्सेप्शन एरर, आई डोंट नो, राइट, परफेक्ट। तो तुमने देखा जो पहले था वही इसमें आउटपुट आ गया। यदि मैं बात करूं, मैंने कहा कि मेरे पास स्ट्रिंग नाम की वैल्यू, स्ट्रिंग में ब्रांड नाम के कुछ वेरिएबल्स है जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ले रहा है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि उसको आप चेंज कर दो बॉस से, राइट। और यही काम मैं करता हूं ब्रांड में, ठीक है, म्यूटेशन म्यूटेबल वाले में। इसमें मैं क्या कहता हूं, इससे पहले मैं कहता हूं कि जो हमारे पास ब्रांड 1 की वैल्यू है उसमें आप अपेंड का यूज़ कर लेते हैं, और डेट इज़ कार्ड में क्या करूँगा, उसमें बैंक रोल यानी मे बी आप क्या ऐड करूँ, मैं उसमें ऐड करा देता हूँ लेट्स से डू बॉस, राइट, जस्ट वेट, राइट। और अब मैं सिस्टम से कहता हूँ कि उसको आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और ब्रांड 1 को प्रिंट करा दो, ठीक है। तो देख आउटपुट अब हमारा स्किल बॉस परफेक्टली आना चाहिए। लेट आई चेक, तो देखा ये इसके आगे जुड़ गया। तो द कंसेप्ट ऑफ इज ओनली देयर इज प्रेजेंट, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ का कंसेप्ट आता है जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि म्यूटेशन में क्या होता है। म्यूटेशन में आप चेंज कर सकते हो, इम्यूटेशन में आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। समझ में आ सकता है, कर सकते हो। और वो भी देखा, अब जब हमने देखो, जब हम क्लास अलॉट बना रहे हैं, मैंने बताया था स्ट्रिंग क्लास को अलॉट कर रहा है। क्लास कहाँ पर बनती है, ये ऑब्जेक्ट को डिनोट करती है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर क्रिएट होता है, एज अ हीप में डिनोट होता है, राइट। एज अ हीप मेमोरी में ये ऑब्जेक्ट बनता है। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास जो हमारी पास हीप मेमोरी थी उसके अंदर बेसिकली हमने पहले डेस्ट इज ब्रांड 1 को लिया, और ब्रांड खाली ब्रांड को लिया। हमारे पास ये स्किल था और हमने कह दिया कि इसको स्किल से आप स्किल बॉस में शिफ्ट हो जाओ, स्किल से आपको सिंपली स्किल बॉस प्लस बॉस ऐड कर दो, राइट। तो उसने सिस्टम ने नहीं करा, इसने यहाँ पे क्या, हमने इस स्किल था और उसमें आप बॉस ऐड कर दो विद द हेल्प ऑफ अपेंड के थ्रू, राइट। तो उसने कर दिया, इसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो बात करता है म्यूटेशेबल होता है, और इसमें चेंज कर सकते हैं, उसमें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आगे की वीडियो में चलते हुए और देखते हैं म्यूटेशन आपकी मेमोरी जो लेता है और किस तरह से लेता है। डेट इज कार्ड अभी आपने कंसेप्ट समझा म्यूटेशेबल और इम्यूटेबल, ठीक है। और अब लेट्स फॉरवर्ड टू, पहले हम म्यूटेबल जानते हैं, उस स्ट्रिंग को जानेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है व्हाट इज इम्यूटेबल स्ट्रिंग, इम्यूटेबल स्ट्रिंग, ठीक है। तो लेट्स फॉरवर्ड बिगिन इम्यूटेबल स्ट्रिंग। इसके बारे में सब कुछ जान रहे होंगे देन डेफिनेटली ऑल, हम इसके बारे में ओपन एंड सब कुछ, किस तरह से कौन चीज़ कैसे काम करती है, तो एवरीथिंग वी विल कम्प्लीटली टच इन दिस वीडियो, राइट। तो जस्ट वेट एंड होल्डिंग, एंड आफ्टर दैट वी विल continue on our next topic, that is called mutable string.
right? So before for this starting, let's come on our ppt and let's check what we are discuss in this. तो ठीक है, हमने म्यूटेबल देख लिया कि म्यूटेबल इसको आप सिर्फ एक वंस वी आर क्रिएटिव स्ट्रिंग ऑन दैट स्ट्रिंग इफ वी आर ट्राई टू परफॉर्म एनी अदर ऑपरेटर्स and if these those changes get refracted in the same object then the such strings are called mutable. कहने का सेंस क्या है, मतलब कि अगर आपने कोई वेरिएबल्स को कोई स्ट्रिंग वैल्यू को एक बार क्रिएट कर दी और आप चाहते हो कि उसको मैं अब दूसरा बनाना चाहता हूँ तो देन डेफिनेटली आप उसको दूसरी भी बना सकते हो, उसमें वो चेंज अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस यू कैन कम्प्लीटली चेंज, राइट? तो नाउ दैट इज कार्ड, और वो कौन से हमारे कीवर्ड हैं, डेट इज कार्ड स्ट्रिंग होल्डर एंड स्ट्रिंग बफर, राइट? समझ में आता है सेंस? तो मैं आपसे आगे लेके और चलता हूँ, डेट इज कार्ड इम्यूटेबल. इम्यूटेबल क्या होता है? वंस वी क्रिएटेड दिस इफ यू ट्राई टू परफॉर्म एनी अदर ऑपरेटर any operator then these those changes why not be reflected on the same object rather a new object. या तो हमें फिर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? स्ट्रिंग टाइप का, अगर जो मैं स्किल कह रहा हूँ फिर बॉस कह रहा हूँ तो फिर मुझको एक नया ऑपरेटर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? और जिस तरह यही हमारा इम्यूटेबल होता है, तो इम्यूटेबल का सेंस मतलब क्या होता है? नॉट चेंजेबल. तो नॉट चेंज साइंस समझ में आती है, राइट? तो बिगिन करते हैं कोर्स को आगे. जस्ट फिर हम देखते हैं स्ट्रिंग की क्लास कौन कौन सी होती है, ठीक है? और इसको जाने से पहले हम म्यूटेबल इम्यूटेबल को लेट्स ट्राई टू डीपली अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस. ओके, जस्ट वेट. तो नाउ लेट्स टॉपिक इम्यूटेबल स्ट्रिंग. Immutable string. That is called concept of involving list, ठीक है? और that is called equal और approach compare वाले strings में, ठीक है? तो याद रखना जब भी हम कंपेयर करते हैं दो स्ट्रिंग्स को, ठीक है? स्ट्रिंग्स के दो रेफरेंस होते हैं, मे बी S1 हो गया, दैट इज कार्ड कुछ नाम हो गया, ठीक है? उसके अंदर वेरिएबल हो गया, वैल्यू हो गया, ठीक है? उन दोनों को ही कंपेयर करते हैं, दैट इज कार्ड. और मैं बता दूं आपसे, दैट इज कार्ड एक ऑपरेटर होता है यहाँ पर इक्वल टू ऑपरेटर, दैट इज कार्ड जो हमारे S1 इक्वल टू जो हमने S2 में कंपेयर कर रहे थे, डेट इज कार्ड कंपेयर टू द रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. जब हमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है तो उनके ऑब्जेक्ट को रेफरेंस को क्रिएट करने के लिए हम यूज क्या करते हैं? बेसिकली दैट वी आर यूज टू द डबल ऑपरेटर्स, ठीक है? एंड देन अनदर इज इक्वल, ठीक है? इक्वल क्या करता है? जो उनके अंदर वैल्यू दी गई है, ऑब्जेक्ट के अंदर आपने कुछ वैल्यू पास की होगी ना, व्हाट इज दिस? दैट वी यूज टू द इक्वल ऑपरेटर्स, राइट? तो विद द हेल्प ऑफ व्हाइट बोर्ड देन डेफिनेटली वी विल क्लियरली अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है? तो मैंने आपसे बताया कि सपोज करो हमारे पास टू स्ट्रिंग्स है, मैं भी कह सकता हूँ यहाँ पे जस्ट वेट, राइट? परफेक्ट. तो स्ट्रिंग इन जावा में हमने देखा मोर ऑन जावा, और मैं बात करता हूँ मोर ऑन स्ट्रिंग्स के बारे में, ठीक है? तो मैं कहता हूँ कि आपके पास सपोज करो स्ट्रिंग है, ठीक है? और वो क्या है? डेट इज कार्ड S1 इजकल टू क्या होगा? मैं भी कह सकता हूँ यहाँ पे स्किल होगा, राइट? ठीक है, समझ में आता है? बिल्कुल सही बात. मैं कहता हूँ आपके पास स्ट्रिंग 2 है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है S2 को, और विच इज प्रेजेंट इन विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, और दैट इज कार्ड स्ट्रिंग, एंड दैट इज इन बिटवीन, दैट इज कार्ड स्किल. जस्ट वेट, सॉरी ये गलत टाइप हो, राइट हो गया. तो विद द हेल्प ऑफ दिस, और ये हमारा रिप्रेजेंट होगा डबल कोड के अंदर, दैट इज कार्ड स्किल्स. समझ में आता है, राइट? अंडरस्टैंड. तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या देखा, अगर मैं आपसे बात करूं, ये जितनी टेक्नोलॉजी फास्ट होती है उतनी टेक्नोलॉजी स्लो भी होती है, ठीक है? तो स्ट्रिंग टाइप की, और मैं एक यहाँ पर जब भी हमने बताया कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसकी एक मेमोरी बनेगी, और वो मेमोरी कहाँ बनेगी? इन बिटवीन द हीप, ठीक है? तो हीप होगी एक मेमोरी, तो ये दिस इज हीप, ये हमारी हीप मेमोरी होगी. और मैंने बताया कि आप यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो तो एक SCP बनेगा,
ठीक है, इसके अंदर भी हमारा एक SCP बनेगा, डेट इज़ कार्ड SCP, और इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर जाएगी, राइट। तो ये बेसिकली रिफरेंस करेगा S1 को। अगेन आई हैव द 2 एंड S2 इज जस्ट नथिंग, ये हमारा स्किल जो हमने डाला उसको रिप्रेजेंट करेगा, राइट। ठीक है, तो बेसिकली क्या कि SCP के, यानी अगर जो स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो वो हीप के अंदर बनेगा SCP में, और SCP में अगर जो न्यू कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो SCP के बाहर बनेगा इन द हीप में। समझ में आता है, बहुत अच्छी बात। अब मैंने बताया यहाँ पे आपके दो ऑपरेटर्स होते हैं, डेट इज कार्ड एक इक्वल टू ऑपरेटर्स होता है, डेट इज कार्ड अगेन इक्वल टू ऑपरेटर्स OP, ठीक है, एंड अनदर इज और इक्वल, ठीक है। ये दो ऑपरेटर को बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो ये दो ऑपरेटर होते हैं। अब ये किस तरह को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं सिस्टम से कहूँ कि अगर मैं इसको कहूँ ये क्या करता है, अगर मैं कहूँ कि S1 इक्वल टू S2 है क्या, तो आंसर आएगा फॉल्स, राइट। क्यों? क्योंकि हमारा इक्वल ऑपरेटर किसको रेफरेंस दे रहे हैं, डेट इज कार्ड इन बिटवीन द वैल्यू ऑफ S1 के लिए और S2 के लिए। S1 क्या है, S1 इज न्यू स्ट्रिंग हीप वाला है, वो S1 इक्वल टू क्या है, स्ट्रिंग है जो कि हमारा SCP के अंदर बन रहा है, और S2 हमारा क्या है, डेट इज कार्ड हीप के अंदर बन रहा है और SCP के बाहर बन रहा है, जो कि हम न्यू कीवर्ड को यूज करके बना रहे हैं। तो ऑफ कोर्स तो डेट्स आउटपुट क्या आएगा, आने वाला है फॉल्स आने वाला है, राइट। तो ये S1 अगर मैं सिस्टम से करवाता हूँ SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अंडरस्टैंड, समझ रहे हो, तो यहाँ पर फॉल्स आने वाला है। फॉल्स मतलब ये फॉल्स नहीं, और यहाँ पर S1 इक्वल टू S2, तो ये फॉल्स आने वाला है आउटपुट, डेट इज कॉल्ड फॉल्स, राइट। अगर मैं इसकी बात करूँ कि इक्वल ऑपरेटर हमारा क्या काम करता है बेसिकली, अगर मैं करता हूँ कि S1 इक्वल बताओ, और जस्ट वेट, SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैं यहाँ पूछता हूँ कि S1 डॉट इज इक्वल है किसके इक्वल है भैया, S2 के, राइट। तो अब वो S1 ऑपरेटर क्या करेगा, इसके अंदर की वैल्यू देखेगा कि S1 की वैल्यू क्या है, डेट इज कार्ड स्किल, राइट। S1 की वैल्यू क्या है, एंड लोडिंग, डेट इज कार्ड स्किल, क्या इक्वल है स्किल के, राइट। दोनों तो वैल्यू सेम है, राइट। स्किल की वैल्यू, स्किल नाम सेम लिखा है, तो यस, तो आंसर इज ट्रू। तो लेट रन दिस इन द आवर लैब एंड लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, राइट। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि राइट, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, एंड यहाँ पे ही एक इक्वल ऑपरेटर लगा लेते हैं, डेट मैं क्या करता हूँ कि इसको काट लेते हैं, और S1 इजकल टू S2 इजकल टू, इसको ही मैं कह देता हूँ कि न्यू स्ट्रिंग कीवर्ड के अंदर जाएगा, राइट। तो अब मैं कह देता हूँ क्या ये फॉल्स इक्वल है। अब बेसिकली S1 S2 क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट तो बेसिकली यहाँ पर आउटपुट क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। आई होप यू प्रीटी मच क्लियर क्यों आएगा फॉल्स, इफ आई रन दिस अगेन, फॉल्स, राइट। क्योंकि S1 SCP का है और S2 आपका SCP के बाहर हीप का है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को, अलग अलग मेमोरी को ग्रैब कर रहे हैं, राइट। तो दोनों सेम नहीं है। अब लेकिन यहाँ पे मैं ही कह देता हूँ कि क्या अगर मैं इसको ही प्रिंट करवाऊँ इक्वल ऑपरेटर्स के लिए विद द हेल्प ऑफ इक्वल टू कमांड V, और मैं इसको कह देता हूँ कि S1 क्या इक्वल है, S1 डॉट इक्वल किसके, S2 के, तो आउटपुट यहाँ पर शुड बी इक्वल टू जस्ट वाइट सुमिदार इक्वल्स, राइट 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 राइट। तो यहाँ पर आउटपुट हमारा ट्रू आना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था, तो यहाँ पर हमारा ट्रू आना चाहिए, इंडिकेट्स, लेट आई रन दिस, तो राइट आंसर इज ट्रू विद द हेल्प ऑफ दिस। लेट्स कम टू द कॉमा, और देखते हैं और डीपली सर्च करते हैं इसके बारे में। फिर मैं एक और क्या बताता हूँ आपसे। तो सपोज करो मेरे पास कुछ वैल्यू है, डेट इज कार्ड स्ट्रिंग की कुछ वैल्यू है, ठीक है, और स्ट्रिंग है, डेट इज अगेन S1 है, और मैं भी कह सकता हूँ यहाँ पर कुछ वैल्यू है बॉस, ठीक है, और
फिर हमारे से वही मेमोरी बनेगी, डेट 1 मिनट, नहीं राइट दिस, तो हमारी एक वही मेमोरी बनती है जो हम बनाते आ रहे हैं, और अगेन इट मेमोरी इंक्लूडेड दिस, तो यहाँ पर हमारी एक हीप मेमोरी बन गई, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि बताओ यहाँ पर ये हीप होगी, और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर स्ट्रिंग है जो कि S2 है, और वो डिपेंड कर रहा है बॉस को, ठीक है, वो भी बॉस को डिपेंड कर रहा है, तो ये S1 जाएगा बेसिकली, और S1 में देखा क्या होगा, और यहाँ पर एक मेमोरी बन जाएगी SCP में। अरे यार ये जितने बोर्ड, जस्ट वेट, तो यहाँ पर SCP में एक मेमोरी बन जाएगी डेट इज कॉल्ड बॉस की, गुड, बॉस की मेमोरी बन जाएगी, तो ये S1 होगा, ठीक है। अब S2 में गया और S2 में देखा क्या S2 सेम तो वैल्यू है, तो वो भी रिप्रेजेंट करेगा, एक डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पर अलाउड नहीं होता, तो बॉस बॉस ही रहेगा, राइट, अंडरस्टैंड, समझ में आता है। फिर मैं कहता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है डेट इज कॉल्ड S3, और वो कह रहा है क्या, आपसे बॉस कह रहा है, और बॉस यहाँ पर आपका कैपिटल लेटर में है, समझ में आता है, राइट, समझ में आता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ और उससे पूछूँ सिस्टम से कि ये बताओ हमारा जो कि S3 है, एंड S3 क्या होगा, न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं कर रहे, डेट इज कम टू बॉस, और क्या वो वैल्यू इसके अंदर ही जाएगी क्या, ये वैल्यू इसके अंदर जाएगी, कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी से बताओ मुझे एट द टाइम दिस ड्यूरेशन पर क्या ये वैल्यू इसके अंदर जाएगी, तो आंसर इज नॉट, बिकॉज क्यों, क्योंकि हमारी एक जावा ये सेंसिटिव होता है, काफ़ी केस सेंसिटिव होता है, तो ये बॉस बड़े लेटर का है, तो बॉस इसको ही इंडिकेट करेगा, राइट, ये अलग मेमोरी बनेगी, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं, और यहाँ पर अब इक्वल ऑपरेटर को भी देख लेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि S1 बताओ इक्वल टू S2 के, तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू, ट्रू आना चाहिए क्या, डेट इज यस, आंसर इज ट्रू, ठीक है। और मैं क्या हूं आपसे, अगर के बताओ कि S1 इक्वल टू S3 है क्या, दैट इज कम फॉल्स, राइट, अंडरस्टैंड, समझ में आता है क्यों, क्योंकि वो केस सेंसिटिव है, देयर इज अनदर मेमोरी इज प्रेजेंट ऑन देयर, राइट। अगर मैं आपसे यहाँ पर कह देता हूँ कि क्या के बताओ S1 इक्वल्स है किसके, S2 के, अभी हमने क्या देखा, वो ऑब्जेक्ट को वेरिएबल कर रहा है क्या, वो S1 की अलग मेमोरी है, नहीं, तो दोनों सेम इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड में देखा S1 S2 इक्वल टू है, S3 इक्वल है, नहीं, केस सेंसिटिव है, डिफरेंट डिफरेंट है। फिर हमने देखा तीसरे में, अब मैं क्या करता हूँ कि S1 इक्वल टू S2 है, अब वो वैल्यू चेक करेगा, व्हाट इज द वैल्यू, दैट इज बोस एंड बोस, तो यस इट इज डिफरेंट, तो राइट, तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, तो सॉरी सेम आ जाएगा, राइट। तो मैं कहता हूँ कि हाँ S1 इक्वल है किसके, S3 के, तो यहाँ पर डेट इज कार्ड, वो तो हमारा अगर जो मैं लिखूँ यहाँ पर बॉस था, और वो क्या इक्वल इक्वल है बॉस के, यो बिहाइंड द स्क्रीन होता, तो आंसर इज नॉट रॉन्ग, राइट, तो आउटपुट विल बी नो, वो क्यों नहीं आया, तो लेट आई चेक विद द हेल्प ऑफ किसके, एंड हम अपने लैब पे चले जाते हैं, जस्ट वेट, मैं यहाँ पर क्या किया मैंने, जस्ट हमने कह दिया कि S1 है, डेट इज कार्ड, मैं कह देता हूँ यहाँ पर इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर बॉस है, जो हमने लिखा कंप्लीटली वही लिखते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, राइट। फिर हमारे पास एक स्ट्रिंग टाइप की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको मैं काट दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि यो भी हमारे पास एक वैल्यू है, डेट इज कार्ड बॉस, ठीक है। और हमारे पास एक S3 है, ठीक है, और वो बॉस किसको इंडिकेट कर रहा है, जस्ट वेट, वो बॉस इंडिकेट कर रहा है कैपिटल बॉस को, राइट, राइट राइट राइट, परफेक्ट, S3, समझ में आता है। तो S2 की वैल्यू ये है, S1 की वैल्यू ये है, S3 की वैल्यू है, तो इट्स आवर कंपाइलर एरर नोट और इट्स सिंटैक्स एरर, राइट, तो ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब मैं कहता हूँ कि S1 इक्वल टू S2 है, तो यहाँ पर तो आंसर ट्रू होना चाहिए, राइट, तो बिकॉज
दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को वेरिएबल को सेम कर रहे हैं, तो आंसर पहले का तो ट्रू आ गया। फिर हम कहते हैं क्या S1 इक्वल टू S2 है। अब देखो मैं पहले अगर जो इसको कमेंट आउट कर दूँ, आउट कर देता हूँ इसको लाइन को, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक बार इसी लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं डेट इज, ठीक है, और मैं इसको कहता हूँ क्या S1 इक्वल टू S3 है, S3 है, तो अगेन आउटपुट इज कम टू द फॉल्स। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। आप यहाँ देख रहे होंगे आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है डेट इज कॉल्ड बॉस, इट इज द बिगेस्ट लेटर कैपिटल लेटर एंड इट इज द स्मॉल लेटर, राइट, तो डेट इज डिफरेंट। अब मैं आपसे एक चीज़ और पूछता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं इनकी वैल्यू को कंपेयर करूँ, राइट, अगर मैं यहाँ पर इनकी वैल्यू को कंपेयर करूँ तो मैं कह देता हूँ कि S1 डॉट इक्वल है, इक्वल से किसके, किसके भैया, किसके, S2 के, S2 के, तो आउटपुट शुड, और इसी चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं, और S1 इक्वल है क्या S3 के, राइट, तो देखते हैं तो आउटपुट यहाँ पर सेम क्या क्या आना चाहिए। तो लेट्स S1 के अंदर जो वैल्यू है डेट इज कॉल्ड बॉस, जो कि हमारी SCP के अंदर बनी है बड़ी है, और SCP के अंदर S1 की वैल्यू है बॉस, और S2 की वैल्यू क्या है, डेट इज अगेन बॉस, जो SCP के अंदर है, जो कि डुप्लीकेट अलाउड नहीं होते, दोनों एक ही मेमोरी को लोड कर रहे होते हैं, तो S1 S2 इक्वल होंगे, राइट, तो दैट आंसर शुड बी ट्रू, ठीक है। और S2 में क्या आने वाला है, S1 क्या इक्वल इक्वल S3 के, नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग मेमोरी ले लें, क्योंकि केस सेंसिटिव है, दोनों अलग अलग मेमोरी ले रहे होंगे, राइट, तो यहाँ पर वैल्यू मे बी मस्ट, मे बी नॉट, दैट इज आंसर इज फॉल्स, फॉल्स, राइट। तो लेट इट रन इफ आई क्लियर ऑल दिस, और मैं इसको एक बार बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आया था हमारा, S1 इक्वल टू S2 है, डेट इज COP, मैं लिख देता हूँ एक बार, आउटपुट्स क्या आने वाला, ट्रू, और यहाँ पे भी आंसर क्या आने वाला है, डेट इज का S1 इक्वल टू है, नहीं, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, राइट, एज पर आवर एक्सपेक्टेशन इट्स कम टू ऑन सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, राइट। तो नाउ और जानते हैं इसको डिटेल में कि हमारी किस तरह से मेमोरी बनी। और मैं आपके कहता हूँ क्या कि हमारे पास सपोज करो, मैं आपके कहता हूँ कि हमारे पास सपोज करो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, डेट इज कार्ड स्ट्रिंग है, हाँ जैस कोई बात नहीं, स्ट्रिंग है, S1 है, और मैं कह देता हूँ यहाँ पर डेट इज कार्ड अगेन हेलो, यहाँ पे आपके हेलो लिख देते हैं, और नोट हेलो, नोट हेलो, राइट, हेलो, जस्ट वेट, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आप जब कोड देखो तो रंग बिरंगा आपको दिखाई दे, राइट, तो इसको हम लिखते हैं, लेट से पास हमारे पास एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है डेट इज S1, और वो क्या कह रही है, वो भी कह रही है आपको हेलो, राइट, समझ में आता है, गुड, वेरी गुड, समझ में आता है बस। हमारे पास एक और वैल्यू है डेट इज कॉल्ड स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, जो कि S2 को रिप्रेजेंट कर रही है, और वो न्यू कीवर्ड में इंस्टॉल है, मैं कह सकता हूँ वो न्यू स्ट्रिंग के अंदर, मतलब कि इसके अंदर वो है हेलो, ठीक है, समझ में आता है, गुड। अब कहता हूँ कि स्ट्रिंग एक S3 वैल्यू है डेट इज कार्ड S3, और वो देखता हूँ कि वो भी सेम न्यू कीवर्ड से बन रही है, डेट इज कार्ड न्यू कीवर्ड से स्टार्ट है, स्ट्रिंग है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी अगेन सेम हेलो ही लिखा हुआ है, लेट अस चेक दिस। अब क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन, ठीक है, अगर मैं बिहाइंड द मेमोरी चाहूँ, और जस्ट वेट, जस्ट वेट, अगर मैं बिहाइंड द मेमोरी जाऊँ, राइट, तो हमारी इस तरीके की मेमोरी बन रही होगी, परफेक्ट, इसके अंदर एक SCP बन रही होगी, क्योंकि हम न्यू कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं और न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी ये तो बेसिकली हीप है, ठीक है, ये तो हीप है हमारी, राइट, तो यो हमारी हीप होगी, हीप मेमोरी,
क्योंकि हीप मेमोरी में, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हीप में बनेगा, राइट। अब पहले कीवर्ड पे जाओ, S1 क्या है, न्यू कीवर्ड का यूज नहीं, तो S1 कहाँ जाएगा, SCP में, दैट इज कार्ड क्या, हेलो, प्रिंट हो जाएगा, राइट। S2 न्यू कीवर्ड का यूज है, बिना सोचे समझे वो S2 कहाँ पे जाएगा हमारा, SCP से बाहर जाएगा और हीप के अंदर जाएगा, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो। जस्ट वेट, हेलो। फिर हमारा S3 जाएगा और वो क्या कहेगा, S3 जाने के बाद में वो देखेगा कि क्या है, न्यू कीवर्ड है, न्यू कीवर्ड मतलब क्या है, वो भी सेम है, हेलो। और ये देखेगा कि भाई ये तो हीप में है, SCP से बाहर है, यहाँ पे तो अलाउड है, यहाँ पे तो डुप्लीकेट अलाउड है, राइट, परफेक्ट, समझ में आता है। अब मैं कहता हूँ आपसे कि ये बताओ, क्या आप ये बताओ कि जो हमारा S1 इक्वल टू होगा S2 के, राइट, तो क्या S1 इक्वल होगा S3 के, राइट, क्या S2 इक्वल होगा S3 के। अब S1 पे आते हैं, S1 क्या है, डेट SCP के अंदर है, तो ठीक है, ये अलग ही फंडा है भाई, ये भाई अलग है। S2 क्या है, ये भाई साहब इसमें है, SCP से बाहर है, तो ये अलग मेमोरी का लोड कर रहे हैं, तो आंसर शुड बी फॉल्स, राइट। तो यहाँ पर आंसर शुड बी फॉल्स आना चाहिए, गुड, पहली बात, अच्छी बात है। अब ये कहते हैं कि S1 इक्वल टू है S3 के, क्योंकि S1 है हेलो, बिल्कुल अच्छी वाली बात है, अच्छी बात है, S1 है हेलो, और S3 क्या है, डेट इज अगेन हेलो। क्या ये सेम है, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो ये और ये कहाँ से सेम हो जाएंगे, फॉल्स। समझ में आता है, आई होप यू प्रीटी मच क्लियर एट दैट नाउ, अब तो आप प्रो होने वाले होंगे। और S2 और S3 डेट इज कार्ड S3, क्या ये दोनों सेम है, S1 S2, अरे नहीं, ये तो हम समझाना चाह रहे हैं, ये भैया ये दोनों की मेमोरी बेशक सेम रूप में हो, लेकिन अब यहाँ पर अलाउड हैं डुप्लीकेट, तो दोनों ही डिफरेंट है, समझ में आता है। और मैं अब बात कर लेते हैं और इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द अवर लैब, लेट्स कम ऑन दिस। और मैं क्या कहता हूँ कि लेट आई कम्प्लीटली ऑन दिस, इसको निकाल देते हैं बाहर, या इसको हम कमेंट आउट करते हैं ताकि आपको ये कोड प्रीटी मच क्लियर मिल जाए, राइट। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट लाइन से और लिखते हैं क्या सॉरी, एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, डेट इज कार्ड S1 इक्वल टू क्या है, मे बी डेट इज कार्ड हेलो, $, यार हेलो नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है, राइट। और फिर मैं कहता हूँ स्ट्रिंग टाइप की एक वैल्यू है, डेट इज कार्ड S2, और वो कहाँ पर है, डेट इज कार्ड न्यू, सेव न्यू में कर दिया, हिप के अंदर बनेगी, SCP के बाहर बनेगी, ठीक है। तो स्ट्रिंग ये हमने क्या दिया, यहाँ वैल्यू मैं पास कर देता हूँ हेलो, ठीक है। और मैं इसी लाइन को एक बार और कॉपी कर लेता हूँ ताकि काम चोरी में हमारा पूरा काम हो, ठीक है। इसको मैं पूरा कर देता हूँ ऐसे, राइट। और मैं अब कहता हूँ कि बताओ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, राइट। और मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, क्या S1 इक्वल है S2 की, इक्वल है S2 के, राइट। और मैं इसको रन करके देखता हूँ, फाई दिस क्लियर एंड रन दिस अगेन, तो देन अगेन फॉल्स, मैंने बताया फॉल्स आने वाला है, राइट, पीछे बता चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पर ही इसको एक बार कॉपी करके और दोबारा अगेन इसको रन करता हूँ और यहाँ पर पूछता हूँ क्या S1 इक्वल टू S3 के, अगेन आंसर इज फॉल्स, राइट। और मैं क्या कहता हूँ कि एस एंड, तो वो तीसरी कंडीशन क्या थी, डेट इज़ वॉट, S2 इक्वल टू S3 के, S2 इक्वल है S3 के, और S2 इक्वल है S3 के, राइट। तो अगेन इट शुड बी कंडीशन दिस फॉल्स, व्हाट डू दिस, राइट, अगेन कंडीशन फॉल्स। ये तो बात होगी इसकी, अगर हम इक्वल ऑपरेटर लगाए, इक्वल ऑपरेटर तो लगा सकते हैं, तो S1 डॉट इक्वल्स किसके है,
S2 के इक्वल्स है बॉस वो, ठीक है, S2 के लेट्स दिस इट शुड बी द आंसर इज syntax error and it should be the error but insert double code insert रुकना यार, कहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, राइट कोड के अंदर प्रॉब्लम्स थी हमारे, हो चुकी है। तो एक बार मैं आउटपुट दिखाऊंगा और आपको अभी दिखाते हैं क्या आने वाला होगा, राइट। S1 के अंदर क्या वैल्यू है, डेट इज कार्ड हेलो। S2 के अंदर क्या वैल्यू है, डेट इज कार्ड हेलो। क्या वैल्यू सेम है, आंसर इज राइट, तो इट कम टू द ट्रू, तो लेट आई दिस, तो आंसर इज ट्रू। समझ में आता है, ट्रू, राइट। और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फिर अगेन से, तो आंसर यहाँ पर सारे ही, और लेट आई डू दिस सेम अगेन, कम ऑन भी क्योंकि S1 हो गया, S1 2 से कंपेयर होगा, यहाँ पे S3 कर देता हूँ, और लेट आई डू दिस S2 इक्वल टू S3 होगा, ठीक है। तो आंसर इज व्हाट्स कम, क्योंकि वैल्यू अंदर सेम है तीनों के, तो आंसर सारों के ट्रू ही आने वाले हैं। तो लेट आई चेक दिस, आंसर इज अगेन ट्रू, तो राइट विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द आवर प्रॉपर्टी, व्हाट वाज दिस, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर ऑपरेटर्स होते हैं, इक्वल ऑपरेटर, और बहुत सारे ही हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, डेट इज कार्ड डिफरेंट काइंड के इनबिल्ट मेथड होते हैं। क्या जो ये ऑपरेटर्स आए हैं, किस तरह से हमने न्यू स्ट्रिंग्स को लगाया, ये एक तरह का ऑपरेटर्स था, राइट, हमने वे भी जाना। तो अब बात करते हैं, हमने इनबिल्ट मेथड के ऊपर आते हैं और उसको जानते हैं डिटेल में वो किस तरह से काम करता है, राइट। तो अगर मैं अपना एक बार और इनबिल्ट मेथड के अंदर आए, इम्पोर्टेंट्स मेथड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, ये बुलियन का टाइप का बुलियन क्या कहता था, कैर इंडेक्स, ठीक है, स्ट्रिंग कॉनकैट, ठीक है, ये हम सारी जान रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। और पर्टिकुलरली नाउ लेट्स बिगिन विद द हेल्प ऑफ, तो फिलहाल आते हैं अपनी पीपीटी पर, सॉरी व्हाइट बोर्ड पर, एंड नाउ ट्राई टू लेट रन दिस अगेन। एक बार इनबिल्ट मेथड समझने से पहले हम एक बार और पीपीटी पे आते हैं, डेट इज कार्ड आवर पीपीटी, और एक बार कॉनकैट मेथड समझने से पहले हम कॉनकैटनेशन को समझते हैं। कॉनकैटनेशन होता क्या है, ठीक है, जब भी हम दो ऑपरेटर को जोड़ते हैं, मतलब कि जब भी हमारे पास दो स्ट्रिंग वैल्यू होती है और उनको जोड़ते हैं तो वे किस तरह से जुड़ती हैं, राइट, ठीक है। और इसमें हम डिटेल में पहले जानते हैं इसको, ठीक है। तो लेट्स कम विद द हेल्प ऑफ आवर पीपीटी। तो मैं कहता हूँ कि हमारे पास सपोज करो आई हैव द एट द टाइम्स नाउ डिस्कस द कॉन्केटेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक तो प्लस ऑपरेटर को जान रहे होंगे और अनदर एक कॉनकैट ऑपरेटर यानी मेथड को जान रहे होंगे, राइट। तो डिस्कस करते हैं इन दोनों के बारे में, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एंड रिज्यूम, सपोज करो लेट आई डू व्हाट कैन, एंड मेरे पास एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। व्हाट इज दिस, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, डेट इज कार्ड S1 इजकल टू, जो कि हमारे पास न्यू मेमोरी में स्ट्रिंग में सेव है, ठीक है। और मैं भी कह सकता हूँ यहाँ पर आपका स्किल है, ठीक है, राइट, समझ में आता है, अंडरस्टैंड। अनदर मेथड आई हैव दिस, मैं भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर S1 को मैं क्या कह रहा हूँ कि S1 डॉट कॉनकैट, क्या उसमें जावा जोड़ दो, कॉनकैट जावा, अंडरस्टैंड, समझ में आता है। और मैं क्या करता हूँ फिर SOP, मतलब कि अगर जो मैं इसे रिप्रेजेंट करूँ विद द अनदर टूल, राइट, तो मैं क्या कहता हूँ कि SOP क्या करा दो, S1 को करा दो, तो व्हाट शुड द आवर इनपुट, राइट। तो with the help of memory I try to understand what is the sense of this. So first of all what I do, and ताकि हमारे पास मेमोरी इजीली आ सके, जस्ट वेट, लेट आई डू स्मॉल, ठीक है। और वन मोर थिंग आई वेट डू, ताकि आपको इजीली कंसेप्ट समझ में आए, तो उसके लिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक मेमोरी बना लेते हैं, और ये एक अनदर एक मेमोरी यहाँ पे बनेगी SCP के नाम से,
जो अनदर एससीपी को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और उसको हम क्या देते हैं, हीप, राइट, परफेक्ट। तो डेट इज कॉल्ड हीप, समझ में आता है, और डेट इज कॉल्ड एससीपी, ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ में आता है। तो हमने अब न्यू कीवर्ड का यूज़ किया, उसमें डाला है स्किल को, तो स्किल कहाँ जाएगा, विद द हेल्प ऑफ दिस मेमोरी मैप स्किल जाएगा एससीपी से बाहर, ठीक है। और एससीपी में हम क्या कर रहे हैं, S1 में ये कह दिया कि लेट दिस इज S2, और मैं इसको S2 कह देता हूँ, और S2 में क्या कह दिया मैंने, S1 डॉट कॉनकैट जावा। तो यू क्या करेगा इसमें, अभी S1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट इज इसको, ठीक है। फिर हम कह देते हैं कि यहाँ पर S1 में आप कॉनकैट जावा कर दो, तो यू क्या करेगा, स्किल जावा, ठीक है, जावा। तो इसने इसको नहीं बदला, ठीक है, इसने इसको नहीं बदला कि हमने इसको चेंज कर दिया, नहीं, अब इसका रेफरेंस इस पे हो जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे क्या हूँ, क्या डेट इज कार्ड एसओपी, मतलब क्या होगा, और मैं यहाँ पर S1 कराता हूँ, डेट इज व्हाट, that is what S1, or maybe say that if I do this one more thing with the help of this, और ये थोड़ा सा ताकि ब्यूटीफुल दिखे, और इसको मैं सेव कर देता हूँ डेट इज कार्ड S1 में, और यहाँ पे S1 को प्रिंट करा लेते हैं, राइट। तो SOP को यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं, और यहाँ पर अब क्या आना चाहिए, लेट्स से आवर आउटपुट अब क्या आना चाहिए, डेट इज स्किल बॉस जावा, राइट। तो लेट आई डू विद द हेल्प ऑफ इन आवर लैब, and first of all I this small this, right, or first of all I again it clearly, ठीक है। तो मैं इसको एक बार काट देते हैं, और विद द हेल्प ऑफ समझते हैं क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मेरे पास स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग बड़ा होने वाला है, स्ट्रिंग यार स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, डेट इज कार्ड मैं क्या देता हूँ S1 है, और वो आपकी सेव किस में, डेट इज कार्ड न्यू कीवर्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग के अंदर है, और डेट इज कार्ड क्या है, मैंने कहा था स्किल सेव है, राइट, स्किल से, राइट, समझ में आता है। और फिर मैंने क्या कहा कि S1, अब मैं कह रहा हूँ कि S1 को ना आप बॉस क्या करो, S1 इजकल टू S1 डॉट कॉन्टैक्ट, S1 डॉट कॉनकैट, कॉनकैट क्या, उसमें आप कॉनकैट में वैल्यू डाल दो, किसको, मैं कह देता हूँ कि स्किल्स जावा, राइट। तो व्हाट्स आवर इनपुट देयर, तो और मैं कह देता हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पर S1 को प्रिंट करा दो, लेट आई रन दिस अगेन। तो इफ़ आई डू दिस वन टाइम क्लियर एंड चेक इट, तो दिस इज़ वन एरर, एंड आई चेक इट दिस, राइट। तो स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग S2 है, और मैं यहाँ पर S2 को प्रिंट करा लेते हैं, लेट आई चेक अगेन दिस। तो स्किल्स जावा कॉनकैट हमारा यहाँ हो गया। बिहाइंड द मैप हम समझते हैं मेमोरी कि यहाँ पर हुआ क्या हमारा, तो लेट इट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो कि मैंने आपको समझा चुका है, ठीक है। पहले हमारे पास स्किल्स थे, मैंने बताया था यहाँ पे डुप्लीकेट अलाउड है, तो ये चेंज नहीं हुआ है। हमने S1 से कह दिया कि S2 किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको ले लो और साथ में इसको ले लो, दैट इज कॉल्ड अगेन शो देयर, तो एक रेफरेंस को शेयर कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ अगेन आई हैव द सेम अनदर ऑपरेशंस विच इज़ कॉल्ड दिस, एंड फॉर आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ, डेट इज कॉल्ड हीप मेमोरी, और राइट, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस, ताकि आपको प्रीटी मच क्लियर दिखे, तो लेट इट टेक द अनदर, जस्ट राइट, परफेक्ट। और मैं कहता हूँ यहाँ पर सपोज करो आपके पास, मेरे पास आपके स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू थी, डेट इज कॉल्ड S1, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, जावा, ठीक है, समझ में आता है। बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, आई होप आपके कंप्लीटली माइंड में हम सेट करके जाएंगे। और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है डेट इज कॉल्ड S2, जिसको हमने सेट करा है क्या,
s1 डॉट कॉनकैट s1 डॉट कॉनकैट डॉट स्किल। ठीक है, राइट, समझ में आता है, बिल्कुल अंडरस्टैंड, समझ में आता है। फिर हम क्या करते हैं, हम एक और वैल्यू लेते हैं स्ट्रिंग टाइप की, डेट इज कार्ड स्ट्रिंग, और इसको हम क्या देते हैं s3। S3 और S3 की वैल्यू क्या है, वो एक न्यू कीवर्ड में सेव हो रही है, मतलब कि हीप एरिया के अंदर वो सेव हो रही है, न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, अब आप समझ चुके हो, और मैं भी कह सकता हूँ यहाँ पर जावा। समझ में आता है, गुड, वेरी गुड। फिर मैं एक चीज़ और कहता हूँ कि क्या बताओ S3 इक्वल S3 इज इक्वल टू S3 कॉनकैट, कॉनकैट मतलब कॉनकैट और किसको, और यहाँ पर स्किल्स को सेव करता हूँ। तो व्हाट विद द आउटपुट विद द हेल्प ऑफ दिस मेमोरी मैप, ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दैट। तो बेसिकली जब हमारे पास S1 था तो व्हाट वाज दिस, अब न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं करा तो मेमोरी S1 में जाएगी, डेट इज कॉल्ड S1, और यहाँ पर जावा में सेव हो जाएगी, राइट, गुड। जब हमने स्ट्रिंग टाइप का S2 लिया और S2 में कह दिया S1 जो है वो कॉनकैट कर रहा है किसको, स्किल्स को, मतलब कि क्या हुआ, अब S1 हमारा क्या करेगा, एंड डेट इज कार्ड सॉरी ये S2 होगा, और S2 अब क्या करेगा, S2 सिंपली जाएगा और यहाँ पर कॉनकैट है, क्योंकि मेमोरी अगर जो हमें चेंज करानी है तो पक्का, फिर तो अगर मुझको जावा स्किल प्रिंट कराना है तो फिलहाल क्या होगा, यहाँ पर आपका S2 कॉनकैट कर रहा होगा। समझ में आता है, अच्छी बात। अब फिर मैं कहता हूँ कि हमने क्या करा, S3 और लिया, उसमें न्यू स्ट्रिंग की टाइप की वैल्यू ली और उसमें जावा प्रिंट करा दिया, और फिर हमने 3 में, यानी मतलब कि यहाँ जावा कहीं प्रिंट हुआ होगा, और फिर उसमें S3 डॉट कॉन्टैक्ट इसकी उसमें प्रिंट करा दिया, राइट। तो बेसिकली S3 इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेट आई चेक विद द हेल्प ऑफ दिस, और मैं आप पूछता हूँ आपके, क्या बताओ S1 इजकल टू, मतलब SOP S1 को पूछता हूँ वो क्या है, दैट इज कॉल्ड PW जावा, सॉरी दैट इज कॉल्ड जावा, राइट। एंड SOP मैं कहता हूँ S2 कर दो, S2 क्या है, दैट इज कॉल्ड स्किल्स। समझ में आता है ना, ठीक है। और SOP अब मैं लेता हूँ एक यहाँ पर तीस चीज, दैट इज कॉल्ड S3, और वो क्या है, दैट इज कॉल्ड जावा स्किल्स। समझ में आता है। आपने एक चीज़ देखी, हमने S1 को प्रिंट करा लिया, जावा आ गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इसको मैं प्रेटी मच कराने के लिए बाद आपको क्या करता हूँ, एक बार इसको कोड ही लेकर चलते हैं और कोड से ही हम इसको जानते हैं। तो लेट अस जस्ट वेट। तो इसमें देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, S1 है, ठीक है, जो कि मैं इसको एक बार कमांड C डिलीट, और इसको है S1 है और इक्वल टू इसको हटाओ यार, ठीक है। मेरे पास स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, डेट इज कार्ड S1, और वो इक्वल टू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अगेन वो रिप्रेजेंट कर रही थी हमारी स्किल्स को, राइट, समझ में आता है। और फिर हमने क्या कहा कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, डेट इज कार्ड S2, और मैं भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं इसको क्या करूँ, S1 डॉट कॉनकैट कर दूँ, S1 डॉट कॉनकैट, कॉनकैट S1 डॉट कॉनकैट सॉरी, और यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर देता हूँ क्या, डेट इज कार्ड जावा, और अगर जो मैं जिसको लिखनी है सिंपली डबल कोडेड के अंदर लिखनी पड़ेगी, राइट, और उसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, SOP यानी सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे S1 को प्रिंट करा देता हूँ। तो लेट अस चेक व्हाट इज दिस इज, एक मिनट को, अभी हमने यहाँ पर S1 को प्रिंट करा है, तो मे बी इट्स एरर, एरर नहीं आना चाहिए यार इसके, ठीक है, आपने देख लिया आउटपुट यार, सॉरी,
तो समझते हैं, चलो कोई नहीं, देख लिया। मैंने कहा था कि S1 जब भी हो रही है तो वहाँ पे आपका अलाउड नहीं है चीज़ को जोड़ने के लिए, राइट। तो वो वहाँ पे डुप्लीकेशंस, वहाँ पर इनबिल्ट मेथड यूज़ नहीं होगा कि वहाँ पर आप स्ट्रिंग्स के अंदर अगर आपने स्ट्रिंग मतलब न्यू कीवर्ड यूज़ नहीं किया तो वहाँ पर आपका सिंपली स्किल्स ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। एक बार दे दिया तो दे दिया, ठीक है। फिर मैं यहाँ से आपसे कहता हूँ एंड व्हाट वाज वी राइट द वाज देयर, एंड वहाँ पे हमने लिखा था कि सिंपली हम यहाँ पर देख लेते हैं और राइट, यस यस यस। फिर मैं क्या कहता हूँ कि आपसे राइट, एंड व्हाट वाज द सेकंड थिंग, मैं कह देता हूँ कि S2 है जो कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है डेट इज़ कार्ड S2, और वो आपका न्यू स्किल में न्यू स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर है डेट इज़ कार्ड, मैं कह देता हूँ जावा, और अगेन इट इज़ बाउंडेड बाय द डबल कोड जावा, राइट। और मैं क्या देता हूँ कि S3 डॉट S3 है, और मैं क्या देता हूँ कि यहाँ पर हमने क्या किया, मैंने एक S3 की वैल्यू ले ली और इज इक्वल टू S2 के अंदर डॉट कॉनकैट, ठीक है, कॉनकैट मेथड को यूज़ कर रहा हूँ, कॉनकैट मेथड को यूज़ कर रहा हूँ। और फिर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कुछ वैल्यू पास कर देते हैं, अगेन व्हाट S3 इजकल टू S2 में कॉनकैट को ऐड कर दिया, राइट, समझ में आता है। और यहाँ पे पॉइंट करते हैं जावा स्किल्स, राइट। और फिर हम प्रिंट कराते हैं कि इसको ही हम प्रिंट करा देते हैं यहाँ पर, डेट इज़ अगेन S3 को प्रिंट करा दो, और S3 अगेन इट्स कम टू बी द क्या str स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, ठीक है। तो लेट्स चेक, तो पहले जो जावा था वो जावा स्किल हो जाएगा, आई थिंक वाज द कंप्लीट राइट। तो जो हमारा पहले जावा था वो यहाँ पर जावा स्किल हो जाना चाहिए, मस्ट टू बी देखे, एंड यस पहले तो स्किल आ चुका है, वो तो उसका आ रहा है पहले का। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ, ठीक है, एंड रन दिस अगेन, run this again, it show me the error could not find the load the main class। अरे क्या, ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है, S2 S3 लोड द मेन क्लास मतलब गुड टाइम, तो रन टाइम एरर, रनिंग टाइम एरर, हाँ यार ठीक है, जावा स्किल्स, ठीक है, आ चुका है कंप्लीट, थिंकेबल, ठीक है, राइट 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 राइट, परफेक्टली हमने काम चल चुका। और सपोज वन मोर थिंग, इफ आई डू वन थिंग और लेट आई मोर वन और मोर एग्जाम्पल। अब क्या हम क्या करते हैं, सपोज करो मेरे पास क्या है, अगेन आई हैव द सम मोर 3 वैल्यू, मे बी डेट इज कॉल्ड स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, कि हमारे पास आपके फिर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। और थोड़ा सा लैगिंग हो रही है मेरे सिस्टम में, अगर एप्पल के सिस्टम भी लैग करने लगे तो बस, ठीक है। स्ट्रिंग है डेट इज कार्ड, मैं इसको कह दूँ कि str के नाम से सेव है, और मैं कहता हूँ कि हमारे पास क्या है, एंड जस्ट इसको ही हम थोड़ा सा सिंपल रखते हैं, S1 है, और S1 क्या है, डेट इज कार्ड में भी कह सकता हूँ बॉस, समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। फिर मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है डेट इज कार्ड S2, और S2 में आपके क्या करो, S2 में आपको क्या करो, वो स्किल्स बॉस प्लस जावा करता हूँ, ठीक है। और फिर मैं एक और करता हूँ कि हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की अनदर S3 वैल्यू है, जहाँ पर हमने बॉस प्लस जावा प्लस यहाँ पर हम कुछ ले लेते हैं, लेट से डेली, ठीक है। तो व्हाट हैपन विद देयर, तो ये भी हम समझते हैं, ठीक है।
और मैं फिर कहता हूँ कि स्ट्रिंग टाइप की में जो वैल्यू है डेट इज कार्ड S4, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, S1 को प्लस S2 को प्लस S3 को जोड़ रहा हूँ। समझ में आता है? हाँ जी बिल्कुल। अगेन तो जब मैं जोड़ रहा हूँ तो ये मेमोरी किस तरह से बनती है, राइट। देखो यहाँ पर हम नी कीवर्ड का यूज़ नहीं किया हुआ है, हमने न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं करा, तो ये रेफरेंस वेरिएबल को क्रिएट करेगा। अगर मैं आपके यहाँ पर एक मेमोरी अलॉट कर देता हूँ, तो इफ़ आई डू दे आर वन मेमोरी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ नहीं करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको प्रीटी मच क्लियर हो सके ईच एंड एवरी पॉइंट। गुड। ठीक है, राइट, अंडरस्टैंड, समझ में आता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आता है। अब बड़ी डीपली समझना, S1 क्या है, बॉस। S2 क्या है, S2 में बॉस प्लस जावा हो जाएगा, बॉस प्लस जावा। ठीक है। S3 क्या है, बॉस जावा दिल्ली, बॉस प्लस जावा प्लस दिल्ली। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ चुके होंगे। S4 क्या कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। अब जब यो रेफरेंस आप प्रिंट करा रहे होंगे ना, तो यो हीप में जाएगा। समझो ऐसा क्यों हुआ। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आप यहाँ पर अनदर वैल्यू को यूज़ कर रहे हो, डेट इज कार्ड S4, और प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हो। समझ में आता है? जब भी हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, द मेमोरी कंक्लूड इन दी और बिहाइंड दी SCP और इन दी हीप, कि SCP के बाहर बनेगा और हीप के अंदर बनेगा। समझ में आता है? यार ये क्या कर दिया हमने। लेट अस डू विद द हेल्प ऑफ VW स्किल पोश। ठीक है, तो लेट आई डू वन थिंग मोर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट आई इफ़ आई क्लियर आउट दिस कोड, राइट। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमारे पास क्या था, मैंने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ली। ठीक है, तो स्ट्रिंग टाइप शुड बी बिग, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ली, डेट इज कार्ड S1, और S1 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, मे बी डेट इज कार्ड स्किल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्किल्स को रिप्रेजेंट कर रहेगा, राइट। ठीक है, फिर मैंने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू 2 ली, डेट इज कार्ड S2, और वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, हमने रिप्रेजेंट करा दिया था यहाँ पर किसको, लेट्स से स्किल प्लस जावा, स्किल प्लस जावा। अंडरस्टैंड, समझ में आता है बहुत। और फिर हमने तीसरी वैल्यू ली स्ट्रिंग टाइप की, डेट इज कार्ड S3 इजकल टू, वो क्या है हमारे पास, मे भी कह सकते हैं कि स्किल, स्किल है प्लस जावा है और प्लस आपका दिल्ली है। ठीक है, इन तरह होगा। फिर हम S4 प्रिंट कराते हैं, डेट इज कार्ड S4, और S4 में हम एक टाइप की वैल्यू जाएंगे, S4 स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बराबर डेट इज कार्ड S4, और S4 में हमने क्या कर दिया कि भाई S1 प्लस कर दो, S2 प्लस कर दो, S3 एस S3 प्लस प्लस, राइट, बस बस परफेक्ट। और मैं कह देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पर आप क्या कर दो, डेट इज शुड बी प्रिंट S4। तो देर इज कंपाइलर प्रिंट, perfect. Now if I clear our output and run this again, it show me the, let's check। और मैं एक चीज़ और करता हूँ कि आपको यहाँ पर बेटर अंडरस्टैंड आए, तो क्या करूँ, मैं यहाँ पर एक लाइन का गैप ले लेते हैं, एक लाइन का यहाँ गैप हो गया, और ये प्लेस करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आता है। नहीं 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 नहीं, वहाँ जाना चाहिए यार। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको ये क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द स्क्रीन। तो अब भी एरर दिखा रहा है, एंड
तो ये मैंने प्लस करके यहाँ पर क्या कर दिया, एंड ऑपरेटर का यूज़ कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। और इस वाले में भी हम एक और सेव कर देते हैं एंड ऑपरेटर्स को लेकर, एंड दैट इज कार्ड एंड परफेक्ट। और इसको भी प्लस कर देंगे। मैं ये क्या कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा, क्या कि एक नेक्स्ट लाइन में ले सकूँ। और राइट, स्किल स्किल बॉस, ठीक है। अब देखो हमारा आउटपुट कैसे आ रहा है। पहले हमने S1 को करा और S1 इसमें गया। S1 क्या है, डेट इज कार्ड खाली स्किल्स, परफेक्ट, काम हो गया हमारा। फिर हमने क्या करा कि हमारे पास स्किल्स को और जावा को जोड़ दो। उसने क्या करा, स्किल्स ले लिया, ठीक है, हमारा एक यहाँ पर स्किल्स ले लिया, डेट इज कार्ड S1। और यहाँ पर एक आया, ये गलती हो गई हमारे से, S2 एंड रन दिस अगेन, राइट राइट, परफेक्ट। पहले हमारा स्किल था, स्किल आ गया प्लस, फिर हमारा स्किल प्लस जावा था, स्किल प्लस जावा आ गया, राइट, प्लस। फिर हमारे पास स्किल प्लस जावा प्लस डेली था, तो स्किल जावा प्लस डेली आया। तो इट इज़ जस्ट डू नथिंग, इट इज़ जस्ट ओनली ऐड। और ऐड भी ये कुछ ऐड ही कर रहा है, राइट। तो अनदर बना मोर एग्जाम्पल आई ट्राई टू लर्न with the basic and one more example। एंड अब के मैं क्या कहता हूँ, आई हैव द अनदर थिंग दैट इज कार्ड स्ट्रिंग की टाइप की कुछ वैल्यू है। मैं भी कह सकता हूँ हमारे पास कुछ एस टी आर से कह देता हूँ मैं यहाँ पे जावा है, और प्लस मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, डेट इज साइन 100, ठीक है। और मैं आपके कहा SOP करा दो प्रिंट किसको, STR को। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, अब आप बताओ, व्हाट विल बी आउटपुट कम देयर। तो आउटपुट शुड बी डेट इज जावा 199, आउटपुट ये आना चाहिए। देखते हैं इसे भी लैब में। और फिर मैं एक और कहता हूँ कि हमारे पास क्या था, सपोज करो, और मैं कह देता हूँ कि हमारे पास लेट आई डू, मैं कह देता हूँ कि हमारे पास स्किल्स बॉस एंड यो एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, प्लस एक इन टाइप की वैल्यू है, इसको ऐड कर दो। तो अगेन यही आएगा, स्किल्स बॉस ही आएगा, स्किल्स बॉस ही आएगा, राइट, जो कि 99 है। चेक करें, लेट ट्राई टू execute in this lab। if I do first of all comment out this section, and again मैं कहता हूँ string टाइप की वैल्यू है, that is called str। उसमें हमारे पास कुछ वैल्यू दी गई है, that is called जावा। और मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर एक हमारे पास 100 वैल्यू है, उसे ऐड कर दो, और एक 99 वैल्यू है, उसे ऐड कर दो। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे str को प्रिंट कर दो। लेट आई डू दिस अगेन। तो यहाँ पर आपका जावा प्लस 100 प्लस, तो शो मी द वट एरर, अरे ओ रनिंग टाइम एरर, इट्स जस्ट नथिंग, ठीक है। तो राइट, परफेक्ट। और मैं अगेन वन मोर डू थिंग, इफ आई डू दिस, और मैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यू देता हूँ, सपोज करो कैरेक्टर वैल्यू दे दी, और कैरेक्टर वैल्यू को दे देंगे डबल कोटेड के अंदर देंगे, ठीक है। सपोज करो ये वैल्यू दे दी, और मैं भी उसको भी प्लस कर दूँ, और मैं भी कहता हूँ कि यहाँ पर कुछ और वैल्यू है, डेट इज़ कार्ड जी, समझ लो जी, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ कह देता हूँ, ठीक है, राइट। और सपोज करो मैं उनमें कुछ वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। और फिर एक स्पेस दे दिया, और क्या कहता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पर डबल कोटेड के अंदर, और लेट्स से डू दिस एट दिस टाइम, राइट। तो लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड, और फिर हमने प्रिंट करा दिया। नाउ डू दिस फर्स्ट स्ट्रिंग str, सॉरी यहाँ पर str में क्या दिक्कत आ रही है भाई, फाइनल मॉडिफायर फॉर st4। तो मैं लेट्स से दिस एंड sm दे देते हैं, और
ऐसे हम कोई प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट एल एन, ठीक है। अगेन रन दिस, तो ठीक है, राइट, समथिंग वैल्यू आ गई, स्पेस प्रिंट करा है, स्पेस आ गया, हैशटैग प्रिंट करा है, हैशटैग गेम प्रिंट करा है, गेम 99 कोई वैल्यू है, स्मॉल कैरेक्टर, राइट। तो जो भी हमने प्रिंट करा इट्स कम इन दिस। तो विद द हेल्प ऑफ दिस हमने ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द वेरी बेस्ट एंड, और अब हम देखने वाले हैं डेट इज कार्ड क्या, और जिस तरह से हमारे कुछ वैल्यू ये आ रही थी और वो किस तरह से काम कर रही, हमको उसको देखना, हमने देख लिया। नाउ मूव टू द इनबोल्ट मेथड इन स्ट्रिंग क्लास, ठीक है। एंड स्ट्रिंग क्लास में इनबोल्ट मेथड होंगे, राइट, और म्यूटेबल, इम्यूटेबल, इनबोल्ट, इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ स्ट्रिंग बफर, ठीक है। ये भी देखेंगे, अभी पीपीटी बहुत लंबी है तो कंसेप्ट को समझते रहिए आप, प्लीज़ देखते रहिए, तो देन डेफिनेटली। नाउ लेट्स टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ हेल्प टू दिस, नेक्स्ट ऑन टू द इनबोल्ट मेथड, राइट। तो इनबोल्ट मेथड, इनबोल्ट मेथड, give the 1 minute, no sorry, yeah. give the 1 minute, मेरा थोड़ी सी सिस्टम में एरर आ गई थी, आई होप इट विल कंप्लीट फाइन नाउ, जस्ट वेट, राइट, परफेक्ट। इनपुट मेथड, लेकिन इनपुट मेथड से एक बार हम चलते हैं और अपनी इसमें देखते हैं इम्पोर्टेंट मेथड और स्ट्रिंग। याद करो जब हमने अपनी स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है, स्ट्रिंग की क्लास हमने लोड कर दी, ठीक है, और स्ट्रिंग हमारा न्यू, जो हमारा न्यू होता है, जो इम्यूटेबल स्ट्रिंग होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हमें उस एज अ जावा डेवलपर, अगर जब हम जावा डेवलपर बनते हैं तो हमारे एज अ प्रोग्रामर को हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, राइट। तो उनमें अब तुम्हें पता है इम्यूटेबल में मतलब कि कोई चेंज नहीं हो सकता, और सपोज करो हमसे कोई कहते हैं कि इसको जो हमने लिखा है इसको बार बार लिखो, यानी इसको बड़ा बड़ा लिख दो या फिर इसकी लेंथ बता दो, ठीक है। तो उनको चेंज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड आते हैं, डेट इज कॉल्ड द स्ट्रिंग्स मेथड, ठीक है। तो अगर सपोज करो मैं विद द हेल्प ऑफ, आपको ये समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ अवर कोड जर्नी, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ आवर लैब। तो जस्ट वेट, तो लेट आई कम ऑन देयर, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो इफ़ आई डू कम्प्लीटली क्लियर दिस, एंड मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू हमारे पास, मैंने बताया स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, और डेट इज़ कार्ड S1, और S1 में हमने क्या दिया, डेट इज़ नथिंग, और मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर एंड मैं यहाँ कह देता हूँ क्या, डेट इज़ का स्किल्स, और ना छोड़ो, स्किल्स बॉस जावा, अंडरस्टैंड, समझ में आता है, राइट, समझ में आता है। और मैं कह देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट, अगर आपको मेरी स्पीड कम लगती है कि मेरे जो बता रहा हूँ आपको डेट इज में बहुत ही कम माइनर स्पीड में बता रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर आप अपने पास, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो, राइट। लेकिन यहाँ पर एट द टाइम इन दिस क्लास प्रेजेंट बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही कंसेप्ट समझना चाहते हैं, देन आई एम ईच एंड एवरी वन स्टूडेंट को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, राइट। तो नेक्स्ट कम टू ऑन अवर टॉपिक्स, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ठीक है, तो इफ़ आई रन क्लियर दिस आउटपुट एंड रन दिस अगेन, तो दैट स्किल्स बॉस जावा, राइट, परफेक्ट आ गया। अब मैं सपोज करो ना क्या कहता हूँ कि मेरे पास जो है ना, और लेट इट डू दिस, मैं इसे एक बार कॉपी कर लेता हूँ और इसको मुझे अपर केस में लिखना है, ठीक है। तो S1 डॉट अपर, तो देखा यहाँ पर मेरे पास आ गया, ठीक है, अपर केस में लिखना है, अपर केस में लिखना, और इफ़ आई रन दिस अगेन, तो देन इट इज़ आल्सो इन अपर केस, ये तो अपर केस में था, ये भी अपर केस में आ गया। और मैं करो इफ आई डू दिस एंड जस्ट वेट, इफ आई कम ऑन बी एंड इसे कहता हूँ टू लोअर, ठीक है, लोअर केस, एंड क्या कहते दिस अगेन एंड इट्स कम इन द लोअर केस, राइट। अगर मुझको इसको नेक्स्ट लाइन में लेना है तो जस्ट वेट, वी आर डू ln एंड रन दिस अगेन, ठीक है, राइट, परफेक्टली इट्स कम वर्किंग। तो सपोज करो मुझे इसकी लेंथ बताओ, मुझे ln, इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें
इसकी मैं कहता हूँ डॉट लेंथ बताओ, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया लेंथ, ठीक है। अब मैं करूँ तो इसकी जो भी जितनी लेंथ होगी दैट्स कम, दैट इज 70। 70 मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, राइट, परफेक्ट, इज वर्किंग, ठीक है। तो अरे फिर मैं कहता हूँ आपसे कि सपोज करो, और जस्ट वेट, और फिर मैं यहाँ से कह देता हूँ आपसे, जो इसकी लेंथ नहीं चाहिए मुझे, कैर बताओ, मतलब इसमें कैर एट इंडेक्स, मुझे ये बताओ कि 7वें नंबर पर कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, लेट्स से 7वें नंबर पर कौन सा इंडेक्स आ रहा है। इफ़ आई लेट थ्रू दिस अगेन रन, तो ये कहेगा कि 7वें नंबर पर जो है वो बी आ रहा है। बी कैसे आ रहा है, 0 1, इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज बी, राइट, अंडरस्टैंड, समझ में आता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं, और ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप लिखते हो ना एज अ जावा डेवलपर, जब आप कोडिंग करते हो, जब आप प्रोग्रामिंग करते हो, तो देन डेफिनेटली यू हैव द ऑल ऑप्शंस प्रेजेंट ऑन देयर, यू हैव द कंप्लीटली ऑल हिंट ऑन देयर। तो जब भी आपसे इंटरव्यू में पूछे पता बताओ इसको कैसे करे जाए, मोस्टली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको सपोज करो ये लिखना है, तो क्या आप वहाँ पे क्या करोगे, ठीक है, वहाँ पर आप एज अ यूज़ द वैल्यू ऑफ कोडिंग प्रोग्राम और यूज़ दी ऑफ अनदर मेथड, ठीक है, वो मेथड कौन सा होता है, राइट, आप उनको बताओ, ठीक है। तो अगेन आई विल डू वन मोर मेथड, एंड इफ़ आई क्या कहता हूँ मैं, और फिर हम जो ये लेंथ आई ना एस वन डॉट लेंथ, फिर हम इसको किसी आउटपुट में यूज़ भी कर सकते हैं, राइट, ठीक है। और मैं कहता हूँ एक और यूज़ ले लेता हूँ, डेट इज़ कार्ड अगेन व्हाट इज़ दैट, डेट इज़ मैं कहता हूँ एस स्टार की, और इसकी मैं कहता हूँ कि सब स्ट्रिंग बताओ, कि सब स्ट्रिंग, देखा यहाँ पर ऑप्शन आ गया सब स्ट्रिंग का। अब सब स्ट्रिंग होता है क्या है, मैं बेसिकली आपको एक बार बताऊँ, अपनी पीपीटी पे लेके चलता हूँ। तो सब स्ट्रिंग बेसिकली करता क्या काम है, डेट इज़ कार्ड, अगर आपके पास बोलो कि मेरे पास क्या था, एंड स्किल बॉस जावा था, स्किल बॉस जावा था, जावा, तो हमारा इंडेक्स वैल्यू कौन से स्टार्ट होती है, 0 से, तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, स्पेस भी है यहाँ पे, स्पेस है तो इस इंडिकेट इंक्लूडेड, 10 11 12 13 14, आई थिंक यही तो था, आई थिंक यही तो था, स्किल बॉस जावा, राइट, स्किल बॉस जावा, राइट, परफेक्ट, इट्स वर्किंग। मैं कहता हूँ कि मुझे 5 हुआ और 10 नहीं लेना वैल्यू, ठीक है, तो लेट आई डू दिस, तो मुझे 5 हुआ और 10वीं वैल्यू नहीं चाहिए, वैल्यू प्रिंट कर दो जो भी इनके बीच में आ रहा हो, तो डेट इज कार्ड बॉस आ रहा होगा, आई थिंक, लेट इट डू विद द हेल्प ऑफ दिस लैब। तो मैं कहता हूँ कि मुझे 5वीं वैल्यू, और दैट वाज द नेक्स्ट 5वीं वैल्यू एंड 10th वैल्यू, राइट, 5 एंड 10, फाइन, दैट इज स्किल्स बॉस, राइट। ये क्या हुआ, एस को हटा दो, और सॉरी सॉरी, एक यहाँ पर डेट इज कार्ड 11, और यहाँ पर होने वाला है डेट इज कार्ड 4, नॉट 4 here, 4, तो लेट दिस रन दिस अगेन, एल एस बॉस, तो मे बी इट विल बी, देखो एल आ गया आपका 4 पे आ रहा है, तो 4 से 5 पे, और 5 से हो जाएगा 6 पे, तो 6 वाली वैल्यू नहीं लेनी, तो 6 वाली वैल्यू नहीं लेनी, तो राइट, परफेक्ट बॉस। यहाँ पर हमने एक प्रिंट भी आ रहा है, सपोज कर लो कि हमने बहुत सारे स्पेस दे रखे हैं, एक स्पेस दे रखा है, 2 3 3 और 4 7 4 11, और 11 5 6 शायद, हाँ 11 6 17 17, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं वाली बात है, ठीक है। आप बेसिकली कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट क्या करना चाह रहा है। ऊपर सपोज करो मैं और किससे कह देता हूँ कि हमारे पास सपोज करो क्या, हमको प्रिंट डॉट लेंथ को हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पे कह देता हूँ कि मुझे सब स्ट्रिंग हो गया, इंडेक्स वैल्यू बताओ, इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग किसकी, मे बी मैं कह देता हूँ कि जो इसमें बॉस है ना, एंड वी की इंडेक्स वैल्यू बताओ, डेट इज़ कार्ड वी, तो वी की इंडेक्स वैल्यू बताओ, ये क्या कर दिया, डेट इज कार्ड वी की इंडेक्स वैल्यू बताओ, तो लेट इट रन दिस अगेन, एंड वी की इंडेक्स वैल्यू क्या है, -1, क्यों -1, क्योंकि -1 तो प्रेजेंट ही ना, कैपिटल वी प्रेजेंट है, अबे यार,
तो कैपिटल वी प्रेजेंट है, राइट, तो डेट इज कार्ड रन दिस अगेन, -1 इज अगेन स्पेस -b भी नहीं है, and just wait, what show me this error, index value of this v, and that is card s1 डॉट इंडेक्स, ये क्या शो कर रहा है, एच वी की वैल्यू बताओ, स्किल्स, ओह सॉरी 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 सॉरी, स्किल्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एंड मैं इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ, यहाँ पर परफेक्ट आया था, -1 क्यों आ रहा है, आई थिंक नॉट, आई थिंक it's not, let I do ask one is I, but it show me this again -1, but why, because -1, राइट राइट है, परफेक्ट परफेक्ट, ये कभी हमारा कंसेप्ट काम नहीं कर सकता, अब भी पूछते हैं इससे, राइट परफेक्ट आ चुका 14, देख रहे हो आप, परफेक्ट 14 आ चुका है, कि ये हमारा जो v है वो एट द प्लेस ऑफ 14 पर प्रेजेंट है, ठीक है, और लेट आई डू वन मोर थिंग, एंड आप कुछ भी पूछ सकते हो कि मैं ऐसा क्यों हूँ कि लास्ट इंडेक्स वैल्यू किसकी, कम आउट भी कर देता हूँ, और कि मैं कह देता हूँ s1 डॉट बताओ कि लास्ट इंडेक्स वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड मतलब कि a किसकी, और मैं कह देता हूँ कि किसकी बताओ कि आप डेट इज कार्ड ए कहते हो, राइट, और इंडेक्स वैल्यू ऑफ डेट इज कार्ड 14, तो अभी कोड रन एरर हो गया था क्या, हाँ, डेट इज कार्ड 14, ए तो है ही नहीं इसमें, लास्ट एक क्या है, डेट इज कार्ड अगेन, ये सो फेयर एरर दिखा रहा है, पता नहीं एरर क्यों दिखा रहा है, कब कि हमारा कंप्लीट परफेक्ट वर्किंग कर रहा है, -1 जैसे पहले एरर रहता है वो भी आ रहा है, तो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू बताते गए कौन से वैल्यू का है, राइट, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं, कभी कदाक आ जाता है, क्योंकि एट द टाइम आई एम यूजिंग द सम थर्ड पार्टी यूज, दैट इज कॉल्ड PW स्किल लैब, राइट, परफेक्ट, इट्स वर्किंग, तो आई होप इनबुल्ट मेथड आप समझे होंगे, ठीक है, तो इनबुल्ट मेथड किस तरह से काम करता है यू प्रीटी मच क्लियर हो चुका होगा, राइट, नेक्स्ट हम पर अपने कॉन्सेप्ट बातें हैं, डेट इज कार्ड इनबुल्ट, आई थिंक डेट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द, और म्यूटेबल हमने समझ लिया था, पहले तो म्यूटेबल देखो हमने समझ लिया था, क्योंकि म्यूटेबल को हमने बस जाना, अब म्यूटेबल को और डिटेल में जानते हैं कि म्यूटेबल होता क्या है, किस तरह से और काम करता है, डेट इज कार्ड और मोर डिटेली जानते हैं, तो सपोज करो, अब सपोज करो मेरे पास कुछ है डेट इज कार्ड, मैं कह देता हूँ कि मेरे पास क्या है, अब मैं इसको एक बार कट कर देता हूँ, डेट इज कार्ड, और मैं कह देता हूँ कि स्ट्रिंग बुल्डर, और यहाँ पर हमने यूज़ करा था, तो यार सपोज करो तुम एक बार और डिटेल में बता दो आपको इनबुल्ट क्या होता है, म्यूटेबल क्या होता है, जब भी हम म्यूटेबल स्ट्रिंग से लिखते थे, इम्यूटेबल में क्या होता है, म्यूटेबल मतलब क्या होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब कि एक अब नया कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, इसमें ही क्लास में ही कुछ ऐड हो जाएगा, सपोज करो डेट इज कार्ड मेरे पास, अगर मेरे पास मैं कह देता हूँ स्किल है और म्यूटेबल में बन रही है, म्यूटेबल क्या कहता है, उसको चेंजेबल है, म्यूटेशन है, मतलब कि चेंज कर सकते हो आप कुछ भी, मतलब कि पहले ए था तो आप उसको A+B कर सकते हो, राइट, और ए को ही बी कर सकते हो, राइट, तो इट विल बी कम्प्लीटली चेंज इन दी म्यूटेबल स्ट्रिंग, ठीक है, तो वो किस तरह से होते हैं हमने देखे, वहाँ पर दो क्लास होते हैं, एक तो स्ट्रिंग बुल्डर होता है, एक स्ट्रिंग बफर होता है, राइट, तो स्ट्रिंग बुल्डर और बफर का मतलब क्या होता है, डेट इज कॉल्ड द वी आर नो वेरी वेल इन दिस पर्टिकुलर सिंटैक्स, तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बुल्डर है, तो लेट्स आई डू जस्ट वेट, व्हाट आई डू दिस, ने टैब मार दिया, तो मेरे पास एक स्ट्रिंग बुल्डर है बी, डेट इज अगेन बुल्डर, ठीक है, और स्ट्रिंग बुल्डर मेरे पास S1 और डॉकी कनेक्ट कर क्या, और मैं कहूँगा फिर अगर जो स्ट्रिंग बुल्डर लिख रहे हैं तो राइट, ये क्लास है तो क्लास शुड बी बिगर, स्ट्रिंग बुल्डर S1 इजकल टू न्यू स्ट्रिंग बुल्डर, स्ट्रिंग स्ट्रिंग बुल्डर, राइट, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि डेट इज कार्ड जावा, राइट, और आई थिंक आई डोंट नो what show me this error, and why show me the string builder, right, string builder, right, तो string
स्ट्रिंग बोल्डर राइट राइट परफेक्ट इस वर्सन तो स्पेलिंग मिसमैच थी तो दैट्स नॉट प्रॉब्लम इफ आई आवर आउटपुट इसके लिए तो मैं कहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑब्जेक्ट एस वन को तो इस टाइम जो हमारे पास भाई बोल्डर में तो कुछ डाल दो राइट से मैं कह देता हूँ कि स्किल्स स्किल्स था ठीक है तो लेटर रन दिस तो हमारे पास क्या होगा एंड यार ये स्टिंग वुजर न्यू ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर क्या एरर आ चुका है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ठीक है करा दिया लेट एस वन मैंने करा दिया प्रिंट राइट कोई दिक्कत नहीं आ रही और ये तो प्रिंट हो जाना चाहिए था लेट आई डू वन मोर थिंग इफ़ आई डू दिस एंड मैं यहाँ पर एक और क्लास का नाम यूज़ करता हूँ डेट इज़ कार्ड और मैं कहता हूँ कि एस टी डॉट अपेंड एस टी डॉट अपेंड नोट हाँ अपेंड और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसमें ही प्रिंट हो जाए मेरी कुछ वैल्यू डेट इज़ कार्ड और वो क्या है मे बी डेट इज़ नॉट एस टी डेट इज़ एस वन राइट और मे बी यहाँ पे मैं क्या देता हूँ स्किल बॉस ये प्रिंट इसमें ऐड हो जाए राइट 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 और फिर मैं क्या कहता हूँ केस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ठीक है और यहाँ पर अब मैं एस वन को प्रिंट करा देता हूँ लेट इट चेक तो मिसमैच स्ट्रिंग होल्डर अपेंड एस वन इजकल टू दिक्कत तो आनी चाहिए let us check what show me this error let me this अरे यार ठीक है run this again so it show me the error there is a s1 dot append राइट कोई दिक्कत नहीं है फिर लेट अस चेक कहाँ पर एरर आ रहा है हमारा लेट अस डू दिस अगेन नहीं कोई दिस एरर नहीं है तो दिस इज स्ट्रिंग होल्डर क्लास जब भी S1 हो रहा हूँ तो इसके अंदर कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी ठीक है अरे यार सॉरी मेधावी हैं हम डेट इज कार्ड स्किल्स ठीक है तो अभी अगर जो मैं इस लाइन को कमेंट आउट कर दूँ तो आवर आउटपुट इज कम ऑन देयर इफ आई क्लियर दिस आवर आउटपुट देन डेफिनेटली हमारा पहले क्या था डेट इज कार्ड स्किल सॉरी तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ अगर मैं इस लाइन को अनकमेंट कर दूँ और स्किल बॉस इट इज़ कम्प्लीटली प्रिंट आउट तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ मेमोरी मैप आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग फॉर देयर एंड लेट आई डू और हमारे पास क्या था पहले हमारे पास एक मेमोरी होती है डेट इज कार्ड द हीप तो हीप में जब हम न्यू कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो न्यू कीवर्ड में क्या होता है डेट इज कार्ड एस वन क्या कर रहा है डेट इज कार्ड स्किल्स और फिर हमने क्या किया था हमने पता है कि स्किल्स क्लास में आप यू कैन कम्प्लीटली चेंज और कम्प्लीटली मैनेज तो जब हम S1 में ऐड कर रहे हैं किसको स्किल बॉस को तो इट विल कंप्लीट इन दिस तो अब कोई नई मेमोरी नहीं बनेगी वो इसी में ही कम्प्लीटली एडजस्ट हो जाएगा राइट अंडरस्टैंड तो यही यहाँ पर हुआ और मैं एक चीज़ और दिखा दूँ जब आपने ये देखा स्ट्रिंग बोल्डर और स्ट्रिंग बफर क्या मैं एक बार स्ट्रिंग बोल्डर की जगह लेट आई बफर और लेट आई अगेन फॉर दिस बफर तो लेट अस चेक देयर इज नो एनी स्मॉल चेंजेस इन दिस कोड ठीक है कोई स्मॉल चेंजेस नहीं आए इस कोड में सेम टू सेम एज इट इज़ ही है राइट तो देयर इज नो एनी चेंजेस इन दैट तो राइट देयर इज नो एनी ऑप्शंस तो हमने देखा और मैं अब एक काम और करता हूँ कि सपोज करो और हम राइट हम इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते कि ये तो हमने लिख दिया और मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि सपोज करो मेरे पास कुछ वैल्यू थी डेट इज कार्ड स्ट्रिंग और बफर के नाम से और मैं बफर मेरे भी S1 कह दिया मैं उसको कह देता हूँ S2 और वो आपका कहीं में सेव है डेट इज कार्ड और कुछ भी कह दिया कि मैंने शुभम राइट तो वो चेंज नहीं है राइट तो डेट इज़ नॉट गुड रेखा कंपाइल टाइम पे एरर आ गया बिकॉज
अगर आप स्ट्रिंग बफर का स्ट्रिंग बोल्डर का यूज़ कर रहे हो तो you need to definitely use our new keyword with the help of this, right? So I hope you will pretty much clear understand. Now let's forward to the next topics, which is फाइनल इम्यूटेबल, ठीक है, फाइनल वर्सेस इम्यूटेबल्स, ठीक है, और लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड.